आई पॉइंट दिया है, एफ पॉइंट दिया है, आई इज द इनिशियल पॉइंट, एफ इज द फाइनल पॉइंट, वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई एफ वेक्टर। तो पहले देखो आई एफ वेक्टर निकाल लेते हैं, समझाइए। आई एफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एफ वेक्टर माइनस आई वेक्टर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो मैंने तुम्हें पहले फॉर्मूला बताया था, ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यस और नो, ये बताया था कि नहीं? यस सर। ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सिमिलरली Yes, sir. आई एफ वेक्टर क्या होगा, F vector minus I vector. एफ वेक्टर माइनस आई वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस, एफ वेक्टर माइनस आई वेक्टर। अब एफ वेक्टर क्या है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 1i प्लस 0j माइनस 1k, बराबर है कि नहीं? और आई वेक्टर क्या है? यस सर। आई वेक्टर, ये आई कैप नहीं है, आई वेक्टर है, okay? ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये आई वेक्टर है। तो 1i माइनस 3, आई माइनस 3j प्लस 4k। ये समझा, आई वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. यस के। तो एफ वेक्टर का क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, 1i प्लस 0j माइनस 1k, माइनस आई वेक्टर को क्या लिखेंगे, 1i माइनस 3j प्लस 4k। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो? इट विल कम 1i कैंसिल हो 5k। 3j। तो आई एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, करेक्ट? यस 34। रूट 34, just write this, रूट 34। हो गया? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए क्या है, ए पॉइंट दिया है 2,3, बी पॉइंट दिया है -1,5, सी पॉइंट दिया है -3,1, -1,1, एंड डी पॉइंट दिया है -7,5। फाइंड ए बी वेक्टर। ये सब ये खुद से करो, सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर निकालो, सी डी वेक्टर निकालो, और फिर चेक करो कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर पैरेलल है क्या। सर पैरेलल होंगे तो यूनिट वेक्टर सेम हो, उसका मल्टीपल होगा ना? इस बताता है, मैं पहले ये लिखो, पहले ए बी वेक्टर निकालो, सी डी वेक्टर निकालो। इस धीरे धीरे हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लिखो पहले। इस विवेक आवाज आ रहा है, आंसर दो तुम। आदर्श, ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो -1i प्लस 5j, हाँ है ना? यस माइनस सर। ए वेक्टर क्या होगा, 2i प्लस 3j। 2i प्लस 3j वेक्टर क्या होगा, माइनस 3i प्लस 2j -7i प्लस 5j माइनस -1i प्लस 1j। क्लियर? यस सर। तो ये कितना आएगा, माइनस 3i प्लस 2j यस, और ये कितना आएगा, माइनस 6i प्लस 4j। यस। यस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, सी डी वेक्टर इज 2 टाइम्स ए बी वेक्टर, हाँ है ना? हाँ सर। तो दोनों Then they सेम are डायरेक्शन parallel. में, दोनों सेम डायरेक्शन में, सिर्फ क्या है, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यस और नो? यस सर। दे आर पैरेलल। एक वेक्टर ए बी वेक्टर ऐसा है तो सी डी वेक्टर उसका डबल है। क्लियर? यस सर। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दे आर पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर? यस सर क्लियर। यस। अब ये चेक कर लिया हम लोग ने। इसका नेक्स्ट पार्ट, ई एक पॉइंट है k,1, ओके, सच दैट AC is parallel to BE. AC vector is parallel to BE. Find K.
अब AC वेक्टर निकालो पहले यहाँ से, तो AC वेक्टर क्या आएगा, C वेक्टर माइनस A वेक्टर, है ना। यस सर। AC वेक्टर C वेक्टर माइनस A वेक्टर निकालो पहले। -3i -2j। और C वेक्टर को क्या लिखेंगे, -1i + 1j। माइनस A वेक्टर को क्या लिखेंगे, 2i + 3j। तो AC वेक्टर कितना आएगा, -3i -2j। यस। अब B वेक्टर क्या आएगा, E वेक्टर माइनस B वेक्टर, यस और नो। Yes, यस sir. सर। B वेक्टर क्या है हमारे पास, AI + 1j, है ना। यस सर। माइनस B वेक्टर क्या है, 2i नहीं, -1i + 5j, यस और नो। यस सर। तो ये हो जाएगा k + 1i - 4j, बराबर है कि नहीं। यस सर। अब पैरेलल है तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यस और नो। k + 1 को -3 के साथ इक्वेट करेंगे, है ना। यस सर। यस, तो k + 1 = -3, तो क्या आएगा, k = बस, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग, ये दोनों पैरेलल है। पहले लिखो इधर तक, फिर मैं आगे का बताता है। हो गया ये, यस और नो। अब AC वेक्टर Yes, sir. पैरेलल टू BE वेक्टर, तो AC वेक्टर इज सम कांस्टेंट, लेट अस से C into BE वेक्टर, यस और नो। यस सर। अब AC वेक्टर का हम लोग का क्या आया था, -3i - 2j, बराबर है कि नहीं। Yes, यस sir. सर। B वेक्टर क्या आया था, k + 1i - 4j, बराबर है कि नहीं। यस सर। ये सब दोनों साइड इक्वेट करो, तो दोनों साइड इक्वेट करेंगे, i के साथ, j का j के साथ, तो -3i - 2j = c k + 1i - 4cj, हाँ है ना। Uh, इसलिए Yes, sir. कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर करने पे ये क्या आएगा, -4c is -3i is equals to c is c half, k है plus ना। 1i। एंड Yes, दूसरा sir. क्या आएगा, c into k + 1 = -3, तो half into k + 1 = -3, तो k Yes. + 1 is -6, -7। k + 1 is -6, तो k कितना आएगा, -7। क्लियर है कैसे किया। yes, Yes, sir. sir. इस किसी को भी डाउट है इसमें, No, sir. No, sir, no doubt. इस लिख दो ये। आदर्श, विवेक, आदित्य, नो सर। अवनी, हर्ष, ये सब क्वेश्चन समझ में आया क्या, कैसे किया। यस सर। Yes, Sir. sir. हाँ सर। कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को। No, No, sir. sir. इस कोई भी स्टेप में डाउट आएगा तो बताओ, रुको मत, इस तुरंत के तुरंत टोक दो, सोचते मत बैठो, बाद में समझेगा, बाद में समझेगा, पहले ही पता दो। Sir, done. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड C if Cu is equal to 3, magnitude of Cu is equal to 3, U is a vector, U वेक्टर क्या दिया है, देखो ये सब तुम्हें करना चाहिए, क्या समझाए, मैं करके मतलब नहीं है, इसमें तो तुम्हें थियरी सिखा दिया पूरा पहले, अभी सब क्वेश्चन तुम्हें करना, कोशिश करो, देखो अगर आ रहा है तो, नहीं तो मैं बता रहा, कोशिश करो पहले, ट्राई दिस।
Sir, is it 3 upon under root 14? यस कितना है एक मिनट, सी कितना है 3 Sir, अपॉन 14। 3 under root प्लस माइनस 14. दोनों आएगा, लेकिन प्लस माइनस। Yes, sir. Sorry. यस तो देखो कैसे किया, इधर देखो एक एक स्टेप बता रहा है मैं, जो लोग कर दिया अच्छा है, नहीं किया है वो लोग देखो। यस तो सी यू, पहले ये वेक्टर निकालते हैं। तो सी यू कितना है, I plus 2j plus 3k. और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड पहले इसको लिखेंगे ऐसे, Ci plus 2cj plus 3ck. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, Under root c square plus 4c square plus 9c square. ये समझाइए। और ये कितना दिया Yes, sir. 3. और देखो स्क्वायर रूट निकाला तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. यस तो दिस इज द आंसर, क्लियर। Yes, sir. Clear. कोई डाउट है किसी को भी, No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Find unit vector in direction of u. यस ये लो, ये क्वेश्चन करो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, Magnitude. मैग्नीट्यूड, है ना। Yes, sir. Sir, magnitude upon vector नहीं आएगा? नहीं नहीं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सिक्सटी फोर प्लस 9 प्लस 1। यस ये है यूनिट वेक्टर, क्लियर है। Yes, sir. Clear. अगर ऐसा क्वेश्चन होता, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू यू, ऑपोजिट टू यू, तो सर ये माइनस हो जाता ना? यस ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन है अगर, तो -1/√24, क्लियर। Yes, sir. ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये, जैसे सोचो अगर आई कैप का डायरेक्शन कहाँ है, राइट डायरेक्शन, तो माइनस आई कैप कहाँ है, लेफ्ट, है ना। Yes, sir. यस Done. यस यस, so these two vectors are parallel,
यस ये सर ये पैरेलल पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना? यस ये देखो इस वेक्टर पुट लेट अस से सर पैरेलल प्रूव करना है इन दोनों को. पैरेलल प्रूव करना है तो ये वेक्टर है तो अगर इसको मैंने बी वेक्टर बोला इसको मैंने क्या बोला बी ओके तो हम लोग बोल सकते हैं बी वेक्टर क्या होगा -2 टाइम्स ए वेक्टर हाँ है ना यस सर. यस और नो ए और B, इन दोनों वेक्टर में रिलेशन क्या है दे आर -2 टाइम्स ईच अदर हाँ है ना यस सर. वेक्टर और -2 ए वेक्टर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं सपोज ये मान लो क्या है हमारा ए वेक्टर तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा -2 ए वेक्टर डबल क्लियर है यस सर. यस तो ऐसा तो लिख दो ये यस सर. डन. यस कोई भी डाउट है इसमें नो सर, नो डाउट. सिंपल है कि नहीं यस सर. एक क्वेश्चन यस हम लोग को दिया है कि क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट कोलिनियर क्या दिया है नॉट कोलिनियर तो फाइंड लैम्बडा a plus 3 lambda a plus 3b is equal to 2 lambda a minus mu we have to find the value of lambda and mu कैसे करेंगे बताओ लैम्बडा और म्यू कैसे निकालेंगे सिंपल a का कोएफिशिएंट a के साथ इक्वेट करो तो a का कोएफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पे है ना यस सर. यस तो ये क्या करना है हम लोग को 2 lambda is minus 2 lambda is 1 है ना तो Yes, lambda sir. कितना आएगा 1/2 एंड माइनस म्यू कितना आएगा 3 तो म्यू कितना आएगा -3 क्लियर है इजी है कि नहीं यस सर. तो सिंपल है कि नहीं ए का जो कोएफिशिएंट है Yes, वो ए sir. के साथ इक्वेट होगा बी का जो कोएफिशिएंट है वो बी के साथ इक्वेट होगा और कुछ भी नहीं है इसमें इजी है यस सर. इजी. 9th क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऐसा ही लैम्बडा और म्यू फाइंड करो जस्ट फाइंड लैम्बडा एंड म्यू करो यस तो देखो क्या इक्वेट होगा बताओ जल्दी ए का कोएफिशिएंट ए से इक्वेट होगा 2 lambda b vector is equals to 4 mu b vector. 2 लैम्बडा क्या आएगा 4 म्यू Yes sir. तो लैम्बडा कितना आएगा 2 So lambda is 2u. Yes लैम्बडा sir. का वैल्यू इधर पुट करो Minus u is equals to 1, so u is equals to -1. इस माइनस यू इज इक्वल टू 1 तो यू इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे लैम्बडा कितना आएगा -2 बराबर है Yes sir. इसको डाउट है इसमें देखो No sir, no doubt. इसको लिख दो ये लिखा Yes sir, done. No sir, wait. इस कुछ हार्ड लगा ये सब No sir, Sir. easy है. म्यू -1 कैसे आया ये माइनस जो म्यू उधर गया तो माइनस म्यू इज 1 तो म्यू इज -1 यस सर हटाओ अभी
Yes. ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। ए वेक्टर हम लोग को दिया है 4i + 3k, बी वेक्टर हम लोग को दिया है -2i + j + 5k। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, पहले ये निकालो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा? √4² + 3² है ना, which is 5। Yes sir, 5. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड वेक्टर ए + वेक्टर बी। फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फिर 3a वेक्टर और 3b वेक्टर। नेक्स्ट 2a + 5b वेक्टर। ये निकाल सकते हैं सब लोग, हाँ है ना? a + Yes b क्या sir. आएगा? 2i + j + 8k. बराबर है कि नहीं? Yes sir. ये कितना आएगा? 2i। यस, तो ये आंसर आ गया। क्लियर? Yes sir. यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट a - b। 6i - j - 2k. फिर 3a वेक्टर, तो 3 × a वेक्टर करेक्ट है कि नहीं? तो 6 आएगा। Yes sir. हो गया। अब 2a + 5b करो। तो पहले 2a वेक्टर निकालो। 2a वेक्टर कितना है? 8i + 6k। और 5, सर वो 12i + 9 क्या आएगा ना? हाँ 12i है। तो 12i + 9 और 2a वेक्टर और 5b वेक्टर निकालो। तो 5b वेक्टर क्या है? -10i + 5j + 25k। ये सर लो, Yes sir. दोनों को ऐड कर दो। तो 2a + 5b क्या आएगा? -2 -2i + 5j + 31k. यस, तो दिस इज द आंसर। क्लियर? Yes sir, clear. डन Done. लगा इसमें? No sir. यस, तो लिख दो ये। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं वेक्टर्स में, है ना? Yes sir. डन सर। Done. सबका हो गया लिख के? नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? Yes. इलेवेंथ क्वेश्चन। एक पॉइंट दिया है 2 3 4। फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन। XY प्लेन से डिस्टेंस निकालो। तो क्या आएगा आंसर? ओरल आंसर है, कोई बता सकता है? 4. 4, क्योंकि z कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम XY प्लेन, है ना? Yes sir. z कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन, है ना? Yes sir. तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट कितना है? 4. तो इसमें 4। क्लियर है? सिंपल है कि नहीं? Yes sir, clear. जस्ट फिर नेक्स्ट, z एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? या तो x एक्सिस से बोल दो, चलो पहले।
एक्स एक्सिस से बोल दो, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? पहले एक्स एक्सिस से मैं बताता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, यस सर, जेड एक्सिस से क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आएगा ये? क्लियर? यस सर, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? बराबर। यस सर। यस। अब दूसरा और एक क्वेश्चन, पी एंड क्यू, पी क्यू डिस्टेंस कितना है? ये भी एकदम इजी है, ये तो स्कूल में ही कर चुका है। पी क्यू डिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? यस सर, फिर भी एक्स एक्सिस वाला याद रखो, रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3 minus 7 the whole square plus 4 minus 3 the whole square. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? रूट 41। राइट दिस। हो गया? Sir, बोलो ना। sir, I think PQ under root 33 आना चाहिए, क्योंकि सर 4 square plus 4 square that is equals to 32 plus 1 square. रूट ऑफ 4 प्लस 16 है ना, प्लस 1 है ना? पर सर वो स्क्वायर है ना, 2 minus 2 तो वो टोटल 4 हो जाएगा ना, 16 हो तो जाएगा। 4 स्क्वायर तो यस सर ये 33। यस 33 आएगा। यस थोड़ा सा सर उसमें 41 दिया है। नहीं नहीं, रूट 33 आएगा। यस यस सर, इसलिए बोला। क्लियर है? यस है सर, ना? ये समझ में आ गया ये? यस सर, यस तो लिख दो। यस सर, डन। यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हार्ड लगा यहाँ तक? नो सर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक्सप्रेस -i -3j plus 4k this vector as linear combination of 2i plus j minus 4k and 2i minus j plus 3k। एंड नहीं, और भी इन 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बताना। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करने का लीनियर कॉम्बिनेशन वाला। तो मान लो आर वेक्टर, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। क्लियर है? यस सर। लिखो लिखो ये। अब आर वेक्टर हमारा पहला वेक्टर है जो हमें एक्सप्रेस करना है। तो -i -3j
प्लस 4k इज इक्वल टू x इंटू ए। फर्स्ट वेक्टर को ए बोला, सेकंड वेक्टर को बी बोला, थर्ड वेक्टर को सी बोला। क्लियर है? यस सर। अब एक्स वाई जेड निकालो, हो गया। सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालो। कैसे करेंगे? ये देखो, ये 2x ऐसे लिखेंगे कि नहीं? हाँ है ना? यस सर। अभी क्रेमर्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? एक इक्वेशन ये है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, क्रेमर रूल पढ़ा था हम लोग ने डिटरमिनेंट में, हाँ है ना? हाँ है ना? बताओ, डिटरमिनेंट वाला क्रेमर रूल यूज करेंगे कि नहीं? और एक्स वाई जेड निकालेंगे। यस। क्रेमर रूल्स फाइंड करो, एक्स फाइंड करो, वाई फाइंड करो, जेड फाइंड करो। तो देखो कहाँ डिटरमिनेंट में हम लोग ने जो क्रेमर रूल पढ़ा था वो यहाँ भी यूज हो रहा है वेक्टर्स में, हाँ है ना? यस सर। निकालो। क्रेमर्स रूल कैसे अप्लाई करने का बताने का जरूरत है, समझ गया? समझ गया। बस नीचे क्या आएगा? समझ गया। वेक्टर आएगा और इधर डीबीसी आएगा। इसको करो, क्रेमर्स रूल अप्लाई करो। Get the answer XYZ Kramer's rule से।
यस आंसर है ना। सर एक्स एंड वाई आ गया, अभी सेट बाकी है थोड़ा। यस एक्स वाई निकाला। ओके सर एक्स टू आ रहा है क्या? यस एक्स 2 है, वाई भी 2 है। यस सर। यस एक्स वाई 2 कैसे आया, देखो जिसको नहीं आया उसको बताना है। क्रेमर्स रूल कैसे किया बताओ। यस एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट, ऐसा क्रेमर्स रूल में बताया था। यस सर। क्या आएगा, -1 -3 4 है ना, d1 यस सर। d2 d3, और फिर y का कोएफिशिएंट 2 - 1 3। -1 3, 2 -1 3, फिर z का कोएफिशिएंट 3 1 -2 3 1 -2। क्लियर है, ये सब लोग ने ऐसे किया है यस ना, सर। कंपेयर में फर्स्ट स्टेप पे किया यस था। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 1 -4, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर, यस सर। तो ठीक है, जिसको समझा अच्छा है। क्रेमर्स रूल मैंने डिटर्मिनेंट में सिखाया था, तो डिटर्मिनेंट में ऐसे सॉल्व किया था। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा 2, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3, और इसका टेस्ट है, अभी बताया था मैंने ट्यूसडे को, हाँ है ना, पढ़ लिया सब लोग ने। डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस और वेक्टर्स, तीनों चैप्टर का टेस्ट ट्यूसडे को रखा है। क्लियर हो गया, ये समझा। यस सर। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट these points are what, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा, 0। 0। तो अगर ट्रायंगल से सॉल्व करना है तो ट्रायंगल से करो, कैसे भी करो, तुम्हारे ऊपर। ए बी और ये सी कोलिनियर। आर कोलिनियर, तो कोलिनियर दिखाओ। तो कोलिनियर दिखाने का एक तो ट्रायंगल वाला तरीका है, दूसरा तरीका ये, ए बी वेक्टर फाइंड करो, बी सी वेक्टर फाइंड करो, और ए सी वेक्टर फाइंड करो, तीनों फाइंड करो, तीनों कॉम्बिनेशन। सी ए चाहिए तो सी ए लिखो, ए सी चाहिए तो ए सी लिखो, तुम्हारे ऊपर। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। सी माइनस और ये माइनस सी। क्लियर है, यस सर। बी वेक्टर क्या है, यस ये। सर ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर दोनों डिफरेंट है ना? हाँ अलग है, यस दोनों अलग है, ऑपोजिट आएगा एक दूसरे का। यस सर। इसको निकालो, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। यस सर, मिल गए। ए बी वेक्टर है I + 5j - 7k, एंड वो वाला है -2i - 10j + 14k। -2i, -10j + 14k। -2i थोड़ी आएगा। अच्छा -2i -10j + 14k। यस क्लियर है। यस सर। अब देखो, ए बी वेक्टर और सी ए वेक्टर पैरेलल आ रहा है कि नहीं, दोनों यस सेम आ रहा सर। है, तो देयरफॉर ए बी सी कैसा है, कोलिनियर। ठीक है, देखो ए बी और सी
ये और ये वेक्टर कोलिनियर आ रहा है, मतलब पैरेलल आ रहा है, ए बी और ए सी ए, मतलब ये कोलिनियर है, ऐसा हम लोग Yes, ना, sir. therefore ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ऐसा लिख दो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, ट्रायंगल निकालो, ट्रायंगल, उसका एरिया 0 प्रूव करो, उससे भी आएगा। ये समझा? Yes, sir. टेस्ट लिख दो। Yes, sir. Done. कोई भी डाउट है इसमें? No, sir. No doubt. सिंपल है। Yes, sir. इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये कौन सा क्वेश्चन था? सर सर हेलो हाँ बोलो ना। सर, वो लास्ट में आपने लाइन ड्रॉ करके दी है, कैसे प्रूव किया? क्या क्या? ये लाइन ड्रॉ करके प्रूव कैसे किया कि कोलिनियर है? इसको नहीं देखो, ये देखो, ए बी वेक्टर, ये भी दिख रहा है ना, और सी ए वेक्टर दिख रहा है, ये बड़ा वाला, दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, हाँ ना? यस तो दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है या एक ही डायरेक्शन में, मतलब ए बी सी कोलिनियर है, सॉरी, यस सर, समझा। समझाए? तो ए बी सी तीनों कैसा है, कोलिनियर। ओके, तीनों एक ही डायरेक्शन में। यस, ठीक है, आगे करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. यस, ये तो लिखा नहीं है तो लिख दो, ये पहले किसी ने नहीं लिखा था। सर वो नहीं लिखना पड़ेगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, वैसे वो करेंगे, लास्ट में लिखना। ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, ए बी प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, यस सर। बट उससे कुछ अलग नहीं हो जाएगा। अगर पैरेलल है तो भी प्रूव होगा वो, अगर दोनों पैरेलल है, कोलिनियर नहीं भी है, पैरेलल भी सोचा तो भी ऐसा कर ही सकते हैं। और वेक्टर्स में हम लोग क्या सोचते हैं, वी कैन शिफ्ट पैरेलल, वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ कहीं भी। यस सर। ये फ्री वेक्टर्स है, फ्री वेक्टर्स मतलब क्या, वी कैन शिफ्ट देम पैरेलल टू ईच अदर। ओके, पर सर ऐसा प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड सेम है, इससे तो यही पता चला कि सिर्फ पैरेलल। काफी है, इतना काफी है, क्योंकि देखो अगर ओके एक सर। वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ भी है, तो भी हम लोग इस वेक्टर को उठा के इधर ले सकते हैं कि नहीं, इस वेक्टर को उठा के यस सर। कोलिनियर होगा, क्योंकि ये फ्री वेक्टर का प्रॉपर्टी है, फ्री वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, तो अब तो कोलिनियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इट इज 3, थीटा कितना दिया है 45, फाइंड ए डॉट बी, सिंपल क्वेश्चन, फाइंड ए डॉट बी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसे ए बी cos थीटा। यस, ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 3 into 1 cos थीटा, into 1 by under root 2। यस और नो? यस सर। क्लियर? यस सर। यस, लिख दो ये डॉट प्रोडक्ट के बेस, सिंपल सा क्वेश्चन। यस सर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इसमें हम लोग को क्या दिया है, ए वेक्टर दिया है 3i प्लस 4j माइनस 5j, बी वेक्टर दिया है 3i माइनस 4j माइनस 5j, अगेन सेम, फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी, तो ये करो पहले। सर 18
तो ए डॉट बी क्या आएगा? 3 into 3 9 ax bx bx, ये फॉर्मूला है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, है ना? yes sir yes आएगा 9, 9 minus 16 plus 25 कितना आता है? 18 जस्ट 18, क्लियर है? yes sir अब नेक्स्ट फाइंड, इसी क्वेश्चन में फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी मैंने तुम्हें क्या बताया था? ये बी वेक्टर, ये वेक्टर, मान लो इसके बीच में एंगल थीटा है, तो ये क्या आएगा? ए cos थीटा आएगा कि नहीं? हाँ, है ना? yes sir तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल टू ए cos थीटा। अब Yes, sir. बी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ए डॉट बी अपॉन ए हो जाए, बी हो जाएगा कि नहीं? है ना? yes sir तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी कितना आया था ऊपर? 18 आया कि नहीं? yes अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? सर वो फाइंड करना पड़ेगा ना रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5, 5 under root 2 तो कितना आएगा ये? 5 रूट, सर तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? yes sir तो डाउट है no sir no doubt तो इसको लिख दो। हटा दूं, नेक्स्ट करूं? yes sir इस कुछ भी डाउट है इसमें? no sir no doubt अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर और एक क्वेश्चन पूछा होगा, फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ऐसा पूछा होगा तो क्या करते? तो बी अलोंग ए में क्या आता है? यहाँ पे बी cos थीटा आता कि नहीं? है ना? बोलो यस और नो। yes sir बी अलोंग ए का डायग्राम बना के दिखाओ तो समझेगा। देखो, बी अलोंग ए, तो मान लो ये वेक्टर है और मान लो ये बी वेक्टर है और मान लो ये थीटा, ये कितना आएगा? बी cos थीटा आएगा कि नहीं? है ना? yes sir यस। अब बी cos थीटा है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए से, और डिवाइड भी ए से करेंगे, है ना? yes sir तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर? yes sir वो भी सेम ही आएगा ए अपॉन ए का वैल्यू कितना है? सर वही है 5 under root 2 तो वो भी 18/5 आएगा। क्लियर? yes sir यस, तो लिख दो ये भी। किसी को भी डाउट है इसमें? no sir no doubt और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? यस बोलो जल्दी। means sir हम्म, वेक्टर फॉर्म में मतलब वेक्टर फॉर्म में मतलब यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है? अलोंग ए वेक्टर, तो यहाँ पे ए कैप आएगा। क्लियर? yes sir तो उसमें b के पाएंगे along b है तो यस, उसमें भी कैप आएगा। तो ए कैप का वैल्यू क्या आएगा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हाँ है ना? yes sir यस, तो करो फिर। यस, किसी को भी डाउट आ रहा है इसमें? no sir no doubt यस, और किसी को? अब नहीं समझा ये? आदित्य, हर्ष,
श्रुतिका, शीतल, yes sir Yes, sir. शुभम, यस Yes, सर। sir. यस आदर्श, विवेक, ठीक है। इससे एक क्या आप निकाल सकते सर ए के पार आया 5√2/18 into 3i plus 4j minus 5k। जैसे क्या पैसा आएगा 3i plus 4j minus 5k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? यस सर, इस तो ठीक है, चलो तो into 5√2/18 हो जाएगा ना। ये जो भी आएगा इसको वेक्टर फॉर्म में फिलहाल हम लोग नहीं देख रहे। जैसे ये समझ गया यहाँ यस तक। सर। अगर मैं पूछता व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो ये एंगल बिटवीन ए एंड बी सर के लिए क्या करेंगे? a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, है ना? यस सर। a डॉट b 18 आया कि नहीं? यस और नो? यस सर। और ab cos थीटा, a का वैल्यू कितना दिया? मैग्नीट्यूड 5√2 आया था। क्या आया था? 5 बी का भी 5√2, टोटल 50 होएगा। इस किसी को नहीं समझ रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? ये सब कुछ समझ रहा है? ये 5√2 5√2 5√2 cos थीटा, तो 25 into 2 cos थीटा, तो cos थीटा कितना आएगा? 18/50 is 9/25। यस और नो? यस सर। क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ 9/25, दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। cos इनवर्स लिखा है, तो क्या लिखना है? cos इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग पहले पढ़ा था, याद है? यस सर। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए का वैल्यू फाइंड करो। अगर दो वेक्टर है हमारे पास जो कि परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ये 9 है इधर और इधर ये है, और हम लोग को ए का सर वैल्यू। 0। यस, इसको मैंने ए वेक्टर बोला या कुछ और वेक्टर बोल दो, चलो इसको पी वेक्टर बोला, इसको क्यू वेक्टर बोला। अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है कि नहीं? फॉर टू यस सर, बिकॉज़ cos 90 is 0। यस, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। रीजन p डॉट q इज इक्वल टू pq cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। क्लियर? यस सर, क्लियर। सर ये -59 का शायद। यस, एक मिनट। डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या है? ax bx है ना, प्लस ay by यस सर। प्लस az bz, 0। यस सर, इज इक्वल टू 0 -15। यस, -15। क्लियर? यस सर, क्लियर। कोई भी डाउट है इसमें? नो सर, नो डाउट। यस तो लिखो ये। अगर दोनों पैरेलल होते तो ए का वैल्यू कितना आता? पैरेलल होते थे 1. 1 नहीं आएगा। इस पैरेलल होगा तो क्या आएगा? ये परपेंडिकुलर का निकाला मैंने, पैरेलल होगा तो क्या आएगा? पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, समझ में आया? डिटरमिनेंट वाला, तो उससे यस वैल्यू सर। निकालो ए का।
हो गया? यस सर। ये वाला हो गया। अरे सेकंड पैरेलल वाला भी करना है। ये तो हो गया, मैं तुम्हारे लिए रुका है पैरेलल वाला, पैरेलल के लिए रुका है। यस, पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या है मैंने तुम्हें बताया। बस वो तो अलग फॉर्म में आएगा। पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, समझा ये? यस सर, समझा। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है इधर? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों 0 आएगा? तो देखो पहले P क्रॉस Q इज PQ क्योंकि साइन 0 इज 0। टू साइन 0 व्हिच इज 0। क्लियर? तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल। यस सर, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा? I J K 3 2 9 1 A 3, ये डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। तो ये क्या आएगा? I कैप इंटू 6 माइनस 9 है ना? यस सर। तो 6 माइनस 9 is 0, तो 9 is 6, तो A is 6 by 9 which is 2 by 3। क्लियर? यस सर। तो किसको आया? ये आई कैप का जो कोएफिशिएंट है वो 0 के इक्वल आएगा। जे कैप का मैंने निकाला ही नहीं क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए ऐसे करेंगे, याद सर जे रखना। कैप का वैसे भी 0 आ रहा है और के कैप का 3a 0 आ रहा है, वो माइनस काम 3 का आ नहीं रहा है लेकिन हमारे किसी। है। यस सर। यस। सर इसको डायरेक्टली इक्वेट कर देने का, आई कैप 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हाँ बस बस। यस, क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़े। यस सर। कुछ डाउट है इसमें? नो सर, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस डॉट प्रोडक्ट का किया, अभी क्रॉस प्रोडक्ट का करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन के। तो ए वेक्टर हम लोग को दिया है। ए वेक्टर कितना दिया है? I प्लस जे माइनस के। और बी वेक्टर क्या दिया है? 2i प्लस 4j प्लस 6k। फाइंड ए क्रॉस बी। ये सिंपल क्वेश्चन एकदम है। फाइंड ए क्रॉस बी। तो कैसे आया? I j के 1 1 माइनस 1 2 4 6, ये निकालो। क्लियर है? यस सर, क्लियर। निकालो ये। सर 10i माइनस 8j प्लस 2k। यस, 10i माइनस 8j प्लस 2k। क्लियर है ये? प्लस 2k। है ना? यस सर। अब इसमें और एक क्वेश्चन अगर पूछा, okay? अगर और एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा, ए डॉट ए क्रॉस बी निकालो, तो क्या आएगा? सर 0। यस, ए डॉट ए क्रॉस बी। तो देखो ए डॉट, तो ए हम लोग का ये है, ये सॉल्व लो। डॉट ए यस क्रॉस सर। बी अभी अभी हम लोग ने निकाला 10i माइनस 8j प्लस 2k। तो कितना आएगा ये? ax bx मतलब 1 into 10। 10 माइनस 8 माइनस 2। क्लियर है? 0। यस सर। यस, तो ये लिखो। सर हमेशा ऐसा होता है कि हाँ हमेशा ऐसा ही रहेगा। इस अगर दो वेक्टर, अगर ए डॉट ए क्रॉस बी, अगर मान लो हम लोग ने क्या किया,
इसको वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये 0 होगा, अगर दो वेक्टर सेम है तो ये 0 आएगा। ठीक है, पहले ही लिख दिया। यस सर, डन। Yes. हो गया ये। अभी यस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड ऑल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 that are perpendicular to plane of yes. अब ये कैसे करेंगे? इसको मैंने ए वेक्टर बोला, इसको मैंने बी वेक्टर बोला, तो वी नो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मैंने लिखा था कि नहीं? है ना, इसे लिखा था कि नहीं? ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। है ना, बताओ लिखा था कि नहीं है? अरे बोलो। नहीं सर। अरे लिखा था ना क्रॉस प्रोडक्ट में, नोट करके लिखा था ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। है ना? हाँ सर। यस। तो लिखो ये, फिर ये लिख दो। अब देखो ए क्रॉस Yes, बी sir, done. ए क्रॉस बी निकालना है कि नहीं? है ना? यस सर। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ये तो हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इन दोनों वेक्टर का, विच इज डिटरमिनेंट। यस और नो? यस सर। अब डिटरमिनेंट फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 माइनस 1 3 4। यस। तो ये निकालो ए क्रॉस बी कितना आ रहा है? सर इट इज 5 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 5 k कैप यस, 5 आई कैप माइनस 5 j कैप प्लस 5 के। प्लस 5 k। इस तो ए क्रॉस बी आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए? ये क्रॉस बी तो आ गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 10√3। ओके, तो पहले यूनिट वेक्टर निकालो। पहले ए क्रॉस बी क्या आया बताओ? 5 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 5 k कैप। यस, तो ए क्रॉस बी आया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो क्या आएगा ये? तो 5 अंडर रूट 3 सॉरी हाँ 1 upon 5 under root 3 into 5 i minus 5 j plus 5 k। क्लियर? यस सर। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? i minus j plus k upon under root 3। क्लियर है? ये यूनिट वेक्टर। यस सर। अब हम लोग को मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 10√3। तो 10√3 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 10√3 10 i minus 10 j plus 10 k। तो ये कितना आएगा? नीचे 2√3 आएगा, तो √3 का आंसर प्लस और माइनस 10 i minus 10 j plus 10 k। यस, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर? यस सर। यस, तो लिखो ये
मतलब से ऐसे दो ही पॉसिबल वेक्टर्स होंगे ना? यस यस। ओके सर। कुछ हार्ड लगा ये? नो सर, इजी है। यस तो लिख दीजिए। यस, एनीवन हु हैज फाउंड दिस डिफिकल्ट? सर ये 10√3 कहाँ से आया? 10√3 क्वेश्चन में दिया है। सर डन। हार्ड लगा कुछ ये? नो सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया सब लोग ने? यस। यस, फिर इसके बाद नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसी तरह का जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले। Just find A cross B cross C and find A cross B cross C। दोनों फाइंड करना और दोनों इक्वल है क्या देखना है। आंसर इज इक्वल नहीं आएगा, दे विल नॉट बी इक्वल। यस सर, क्योंकि ये फॉलो नहीं करते। यस आया। पहले A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस B क्या आएगा? यस सर, वो ए क्रॉस बी आ रहा है -i + 7j + 5k। जैसे ऐसे करेंगे, समझाइए यस सर। कितना है A क्रॉस B? -i + 7j + 5k। यस। अब A क्रॉस B क्रॉस C करो तो क्या आएगा? सर तो ये आएगा। क्लियर है कैसे आया? हाँ ना? यस सर। अब अगर उल्टा करोगे A क्रॉस B क्रॉस C तो क्या आएगा? अलग आंसर आएगा। यस, अब ये मैंने करके बताया। अब तुम A क्रॉस B क्रॉस C निकालो तो पहले क्या करोगे? B क्रॉस C निकालोगे। यस और नो? यस सर। ये क्या आएगा देखो, ये अलग है तो ये आ जाएगा -5j - 5k। और A क्रॉस B क्रॉस C करोगे तो डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या आएगा? ijk। A का आएगा 3 - 1 2 0 5 -5 5 आया ना? यस सर। तो ये आएगा कितना? तो 15 टाइम्स I + j - k आता है। +17k। जैसे ऐसे आता है।
समझा कैसे किया ये? यस, किसी को भी डाउट है? आदित्य, नो सर। आदर्श, शुभम, ऋचा, नो यस सर। वर्षा, सुप्रिया। यस सर। यस, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। यस सर। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए कितना दिया है? 120, मतलब 120। बी कितना दिया है? 102, मतलब 1,2,0। सी कितना दिया है? 031। इस तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल? तो पहले ए बी वेक्टर निकालो, फिर बी सी वेक्टर या ए सी वेक्टर निकालो, दो साइड कोई भी निकालो। मान लो ए सी वेक्टर निकालो, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है? हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी, हाँ है ना? यस सर। तो करो ये। और दूसरा, एक बार ऐसे भी कर कोशिश करो, एक बार बीसी निकालो, देखो सेम आ रहा है क्या दोनों। एक बार बीसी निकाल के देखो और सेम आता है क्या देखो। ए बी वेक्टर क्या आएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो -2j + 2k। ऐसे या तो ऐसे करो, बी बीसी वेक्टर निकालो डायरेक्ट। ये निकालो, ये फाइंड दिस। दिस ए बी वेक्टर क्या आया? सर -2j + 2k। बीसी वेक्टर क्या आया? देखो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर -i + 3j - k माइनस आई। + 3j - k। यस, अब इसके बाद ए बी क्रॉस बी सी निकालो। जीरो -2 2 -1 3 -1 कितना आता है? यस, अब मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? √16 +4 +2 √24, है ना? यस सर। तो कितना आएगा ये? √6 का आंसर क्लियर है? अगर तुम बीसी के बजाय एसी निकालते तो भी सेम ही आंसर आता। क्लियर है? यस सर, कोई क्लियर। भी दो साइड ऑफ ट्रायंगल चलेगा, कोई भी दो। डन? यस सर, डन। यस यस। अगर मान लो और एक पॉइंट डी दे दिया रहता और पैरेललोग्राम का एरिया निकालने बोलते तो क्या करते हम लोग? ये हाफ नहीं आता, बाकी सब सेम आता है ना? यस सर। ए बी निकालते, बीसी निकालते, और क्या करते? ये देखो ऐसा, ए बी सी डी ऐसा, ए बी निकालते, बीसी निकालते, और फिर हाफ नहीं रखते, बस बाकी सब सेम आता है। यस और यस सर। पैरेललोग्राम का एरिया पूछा होता तो क्या आंसर होता? पैरेललोग्राम का एरिया पूछते तो सिर्फ ये हाफ नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। यस और नो? यस सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यस, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। कुछ भी डाउट है ये सब में? तो कोलिनियर के लिए क्या नो सर, करना नो है? डाउट। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है प्रूव करना होता, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, प्रूव दिस टू 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम लोग क्या करते? ए बी निकालते, एरिया बी सी 0 निकालते, और होता। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता तो क्या हो जाता? दे आर कोलिनियर कोलिनियर। पॉइंट। यस, तो सबको समझ में आ गया ये सब जो भी लॉजिक है हमारा? यस यस सर। यस सर। सर। सर बोलो ना। सर इसका यूनिट क्या देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर यूनिट देंगे या सर स्क्वायर? स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर यूनिट लिख दो, एक ही ओके बात सर। है। यस, तो ये ऐसे स्क्वायर यूनिट एरिया है। सो दिस इज हाउ वी हैव व्हाट, ये जो भी हम लोग ने किया। यस, और ये जो हम लोग ने पहले क्वांटिटी निकाला था उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। यस, जैसे सोचो, यस, अगर मान लो ये हटा दूं,
तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख देता है, क्या लिखता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर है? यस सर। यस। और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, क्लियर है? यस सर। जैसे नोटेशन सबको याद रखना है, और इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर वैल्यू Zero. पिछला टाइम फॉर्मूला के हिसाब से देखना है तो इसका वैल्यू आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर आएगा कि नहीं, है ना, वैल्यू आएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ऐसा आएगा। हालांकि ऐसा नहीं करना है तो ये ऐसे भी कर सकते हैं जैसे पहले किया था, समझाइए, bx cx Yes, cy sir. cy plus bz cz ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? चाहिए तो इसको ax ay az Yes, sir. ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, इसको ऐसे फॉर्म में लिखो, मैं ज्यादा समझ ax ay az bx by bz and cx cy z। क्लियर? यस सर क्लियर। यस। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे ही, और इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। क्या प्रॉपर्टी है, ए बी सी, इसको सी ए बी भी कर सकते हैं। सी को अगर आके लेके गए तो सी ए बी हो जाएगा, और बी को अगर लाके लेके गए तो बी सी ए हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। साइक्लिक ऑर्डर में अगर चेंज करें तो इन तीनों का वैल्यू सेम आता है। क्लियर? यस सर। इस कभी कभार ये प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा समझ में आ गया? यस सर। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप बनेगा कि नहीं, है ना। यस सर। क्यूब का वॉल्यूम के इक्वल आएगा। ए बी सी जिसका वेक्टर है वो क्यूब के इक्वल होगा, यस और नो। यस सर। ऐसा क्यूब, जो भी क्यूब जैसा बनेगा ये, जिसका एक साइड ए बी और तीसरा सी, इसका वॉल्यूम आएगा। क्लियर है ये प्रॉपर्टीज? और यस सर क्लियर। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल with edges A, B and C is equal to 1/6 ABC। ये भी एक फॉर्मूला याद है। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 1/6 तक क्यूब वॉल्यूम। क्लियर? यस सर। और उसके बाद नेक्स्ट और एक टॉपिक है हमारे पास, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको हम लोग वैसे निकाल सकते हैं या तो ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखने का। यस सर क्लियर। और हम लोग ने और एक प्रॉपर्टी देखा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या ये इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी से? नो सर। इसको बस इतना हम लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए। ओके, राइट दिस फॉर्मूला। यस सर। इसके अलावा और एक टॉपिक लास्ट हम लोग का आएगा, डायरेक्शनल कोसाइंस। एक टॉपिक आता है डायरेक्शनल कोसाइंस, और दूसरा और एक टॉपिक आता है कौन सा, कोप्लेनर, कोप्लेनरिटी। तो ये हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो ये वेक्टर्स में दो टॉपिक कभी आएगा 12th में, डायरेक्शनल कोसाइंस एंड कोप्लेनरिटी। ये दो टॉपिक 12th में, बाकी सब हम लोग को 11th में आना है।